चलिए आपको बता दें आज ताजा अपडेट, मतदान जारी है। आज निकाय चुनाव को लेकर ये मतदान हो रहे हैं, जिसके चलते 5 निकाय चुनाव में ये मतदान किए जा रहे हैं, जिसमें रीवा, रतलाम और ग्वालियर, आपको बता दें इसके साथ बैरसिया, ये सभी जिले शामिल हैं। और क्या कुछ इनका अपडेट है, ये लगातार हमने सुबह भी दिखाया, सुबह किस तरीके से 11 बजे तक का जो अपडेट था मुरैना का। अगर हम 11 बजे तक के अपडेट की बात करें तो यहाँ पर 11 बजे तक कुल 17 जो वोटर थे, लगातार लाइनें देखने को मिल रही हैं। वहां पर कई जगह बारिश हो रही है, जिसके चलते वोटिंग में कमी भी देखने को मिल रही है। 13 जुलाई को यानी कि आज ये मतदान हो रहे हैं। कई दिनों से इसका इंतजार था, जो कि अब खत्म हो चुका है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रहे हैं और मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। हालांकि कई जगह ऐसा भी है जहां पर कम संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। और सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे तक का जो अपडेट था उसमें भी काफी कम लोग नजर आए थे। नगर पालिका निगम में 13 जुलाई को यानी कि आज मतदान हो रहा है। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में ये मतदान किया जा रहा है। 47 जिलों के 214 नगरीय निकायों में आज वोटिंग की जा रही है, जिसमें से 49.9 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण के लिए ये मतदान जारी है। पहला चरण हो चुका है और दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। नगर पालिका परिषद के लिए मतदान जारी है और इसी के चलते बरसात में भी, बारिश के मौसम में भी लोग छाते का सहारा लेकर, व्यवस्थाएं कर वोटिंग केंद्र में, मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों की जागरूकता देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लोग गिरते पानी में भी वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना भागीदारी अपनी निभाते नजर आ रहे हैं। ईवीएम मशीन से ये वोटिंग की जा रही है और इसी वोटिंग को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी, जिसको लेकर लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह के समय जब हमने देखा तो काफी कम संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे काम खत्म हो रहा है, लोगों की जो लाइन है लंबी होती जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरैना से जितेंद्र सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव वहां की तस्वीरें हमसे साझा कर रहे हैं। जितेंद्र, अब चूंकि 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और अब करीब 2 बजने वाले हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है वहां पर? प्रियंका जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो जैसा कि मैंने सुबह के समय भी बताया था कि जो यहाँ समस्या है वो मेन जो लिस्टों में गड़बड़ी हुई है वो एमपी में ही हुई है। तो उस गड़बड़ी की वजह से यहाँ मतदान का प्रतिशत जो 11 बजे तक था लगभग मुरैना में 31% था और भिंड के अंदर भी समथिंग 80 टाइप की स्थिति थी। तो जो स्थितियां हैं वो मतदान में केवल जो वोटिंग प्रतिशत यदि डाउन आ रहा है तो उसके रीजन यही है कि जो सूचियां हैं उन्हें प्रॉपर मतदाता को अपने पोलिंग बूथ का और अपनी लिस्ट का पता नहीं पड़ पा रहा है। क्या अभी वहां पर बारिश हो रही है? क्या उसका असर भी देखने को मिल रहा है वोटिंग पर? नहीं, इधर मौसम खुला हुआ है, गर्मी है, तेज धूप है और यहाँ बारिश नहीं है, तो लोगों को यहाँ गर्मी से बेहाल है। और जैसे जैसे अभी उम्मीद की जा रही है कि शाम तक मतदान तो कुछ प्रतिशत शाम के टाइम में और बढ़ेगा, लेकिन जो अपेक्षाकृत पहले रहा है उस जैसा मतदान होने की उम्मीद फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। तो अब तक की अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो यहाँ पर किसका प्रतिशत ज्यादा रहा, महिलाओं का या फिर पुरुषों का? यहाँ अभी तो महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये कुछ भी कह पाना तब तक क्लियर नहीं है कि जब तक हम शाम तक की वोटिंग न देख लें कि प्रतिशत ज्यादा रहेगा। फिलहाल तो महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, हम अब तक के आंकड़े की बात जी। दूसरे जो यहाँ एक सबसे बड़ी घटना हुई मुरैना के अंदर अभी के जो महापौर प्रत्याशी बीएसपी से थी ममता मौर्य जी, तो ये वहाँ क्या नाम मतदाताओं को लुभाने के लिए थोड़ा देख लीजिए तो पुलिस ने उनको फतेह दिया है। हाँ, ये जरूर है कि शहरी क्षेत्र चाहे भिंड हो या मुरैना हो, इस शहरी क्षेत्र को छोड़ करके जो ग्रामीण के नगर परिषद हैं यहाँ वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा रहा है। बिल्कुल,
अभी तक का प्रतिशत आपने बताया कि कितना रहा है, क्या कुछ अपडेट वहां से आ रहे हैं, कितने प्रतिशत मतदान हुआ? हालांकि इन सभी को देखकर जिस तरीके से आपने बताया कि महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में जागरूकता ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वो अपना काम करने के बाद भी पहुंच रही है, उसके बाद भी उनका प्रतिशत ज्यादा आ रहा है। जी जी जितेंद्र, जी, किस तरह का महिलाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर और लोगों में? जी हाँ जी, महिलाओं में उत्साह है, क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाएं जो भी जिम्मेदारी लेती है वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाती है, और इसी तरीके से उनका अपने मत के प्रयोग के लिए उनका जो रुझान है वो वोटिंग के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसमें हो सकता है कि पुरुष उन लोगों को निकालने में रहे हों, लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि हाँ, महिलाओं के अंदर जो उत्साह है, और वो जैसे वो काउंटरों पर को जाकर के अपने वोट को ढूंढने के लिए कि उनका जो पोलिंग कहाँ पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, तो उनके अंदर एक चीज जो देखने को मिल रही है महिलाओं में, वो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो अपने मत के प्रयोग के लिए बहुत काफी जागरूक है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मतदान जिस तरीके से हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये दूसरे चरण का मतदान है, या ये बोलें कि अंतिम चरण का मतदान है, जिसको लेकर पहले से कई तैयारियां की गई थी। तैयारियां तो कर ली गई थी, लेकिन क्या किसी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली, या किसी प्रकार का कोई हंगामा देखने को मिला, चूंकि अब 2 बजने वाले हैं? जी जी, मैंने जी बताया कि मुरैना के अंदर जो महापौर प्रत्याशी बीएसपी से थी ममता मौर्य जी, तो वो पोलिंग बूथ पर गई, और पोलिंग बूथ पर जाकर के उन्होंने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, जिसको लेकर के पुलिस ने उन्हें खदेड़ा, और वो पुलिस की पकड़ से आने से पहले वो निकल गई। दूसरा, भिंड के अंदर जो हुआ है, भिंड के अंदर शांति व्यवस्था सही सलामत रहे, उसके लिए पुलिस ने तकरीबन 100 लोगों को एक नजरबंद टाइप से कर रखा है, जिससे कि शांति व्यवस्था बिगड़े ना बिगड़े भिंड के अंदर। बिल्कुल। ईवीएम मशीन को लेकर क्या किसी प्रकार की कोई समस्या आई? जैसे हमने पहले देखा था, जब फर्स्ट मतदान हो रहा था, पहले चरण का मतदान था, उस दौरान कुछ जिलों पर, कुछ जगहों पर, कुछ क्षेत्र पर ऐसी समस्याएं आई थी जहां पर शुरू होते ही 10 मिनट में, 15 मिनट में ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। तो क्या इस तरह की कोई समस्या यहाँ पर आई? जी, मुरैना शहर के अंदर जो नगर पालिका निगम का जो चुनाव था, उस चुनाव के दौरान एक ईवीएम मशीन 323 करके नंबर था शायद, और 140 ये मशीनें खराब हुई थी, और तकरीबन आधा घंटे मतदान प्रभावित हुआ वहां पर, और उसके बाद निर्वाचन के लोगों ने आकर के ईवीएम को वहां दुरुस्त किया, और फिर मतदान शुरू हुआ। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए जितेंद्र। तब तक हम बता दें दर्शकों को कि आज मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से, और मतदान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र के बाहर पहुंच रहे हैं। काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, और अब शहर सरकार बनाने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। सुबह सुबह रुझान थोड़ा कम देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से काम करने के बाद भी कुछ लोग, उनका कहना होता है कि पहले वोट करेंगे फिर बाद में काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने के बाद पहुंचते हैं। तो जिसके चलते अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, लोगों की लाइनें लंबी होती जा रही हैं। मतदान को लेकर 5 सालों के लिए उन्हें सरकार बनाना है, जिसको लेकर अब शहर सरकार के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। और ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है, जो कि अभी तक जारी है, और शाम 5 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। और इसी के साथ हमारे साथ रीवा से ज्ञानेंद्र कुमार सोनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और हम आपको बताएंगे। हालांकि उससे पहले एक खबर बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी, तो हम उनसे ही जान लेते हैं किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। मुझे सुन पा रहे हैं आप ज्ञानेंद्र? जी 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 ज्ञानेंद्र, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? अब करीब 2 से ऊपर का टाइम हो चला है, और वहां पर किस तरह की तस्वीरें? हालांकि सुबह के समय में हो सकता है कुछ कमी देखने को आई थी, लोगों में कम पहुंच रहे थे लोग, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? नगरीय निकाय चुनाव दूसरे चरण का मतदान आज कराया जा रहा है। जी, रीवा नगर निगम में 17,1229 मतदाता आज मैदान पर उतरे हुए हैं। 13 मेयर में से कोई एक 270 पार्षदों में से 45 पार्षदों का भाग बुधवार के दिन
मतदाता तय करेंगे। हम्म। जी, अभी हमने मुरैना में बात करी जहां पर हमारे सहयोगी बने हुए थे, उन्होंने बताया कि प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाते नजर आई थी, तो यहाँ पे क्या इस प्रकार का कोई मामला सामने आया? नहीं, ऐसा कोई, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो रहे हैं, पुलिस व्यवस्था अच्छी है। जी, अभी कितने और प्रतिशत मतदान हो चुका वहां पर? अभी 60-65% मतदान हो चुका है। अगर हम ये जानना चाहें कि वहां पर पुरुषों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, महिलाओं में, या फिर बुजुर्गों में, या फिर युवा वर्ग में? सभी है मैम, युवा वर्ग में सबसे ज्यादा मिल रहा है इस समय, और बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, चूंकि युवाओं को लेकर पहले से ही चर्चाओं में रहे हैं। युवा, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि युवा हर तरीके से अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, तो उसको देखते हुए युवाओं में जोश होना जाहिर है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें इस वक्त, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि युवाओं में वहां पर ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। अगर इसी के साथ हम बात करें महिलाओं के प्रतिशत की, तो महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा वहां का? पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को प्रतिशत दिख रहा है। जी, क्या वहां पर किसी प्रकार का हंगामा देखने को मिला? नहीं, सब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। शहर सरकार चुनने वाले हैं लोग, अब जो मतदाता हैं वो शहर सरकार चुनने के लिए घरों से निकले हैं। किस तरह का उत्साह लोगों में? जी, क्या नहीं बढ़ चढ़ दोस्त हैं, जिन बच्चों से चलते नहीं बन रहा है, जिन बुजुर्गों से चलते नहीं बन रहा है, लोग उनको कुर्सियों में लेके आ रहे हैं, मतदान करवा रहे हैं, और उनसे ये कहते हुए सुना भी जा सकता है कि मेरा एक वोट बहुत कीमती है। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं इसको लेकर? चूंकि अब बारिश भी हो रही है, तो बारिश को देखते हुए किस तरह की तैयारियां? नहीं, यहाँ तैयारी पूरी तरह से वैसे खूब खिली हुई है यहाँ में। क्या बारिश का असर वोटिंग पर पड़ा? नहीं, कोई असर नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता दें कि नगर निगम के लिए ये चुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से इसके लिए वोटिंग जारी है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जहां भी अभी हमने देखा कि कहीं महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो कहीं युवाओं में, तो कहीं पुरुषों में। हालांकि सभी लोग उत्साहित हैं शहर सरकार चुनने के लिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सभी घरों से निकल चुके हैं और सभी अब मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि सभी का एक अधिकार है ये, और उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए अब लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों में जाकर अपना मतदान कर रहे हैं। 47 जिलों के 214 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं और 49.9 लाख जो मतदाता हैं वो वोटिंग कर रहे हैं इसके लिए। और प्रथम चरण की मतगणना, माफ कीजिएगा, दूसरे चरण की ये मतगणना वो की जा रही है, इसके लिए मतदान किया जा रहा है। और 17 तारीख को आपको बता दें कि प्रथम चरण की मतगणना की जाएगी। हालांकि आज 13 जुलाई है, जो कि दूसरे चरण का मतदान आज होना है, और जिसको लेकर सुबह से ही लोग घरों से निकलने लगे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसके चलते अब लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यह अंतिम चरण मतदान का शहर सरकार चुनने के लिए, हालांकि एक बार शहर सरकार चुनने के बाद 5 सालों तक उसी सरकार में रहना है, तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो वोटिंग करने आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव वो चाहते हैं जिसके चलते वो वोटिंग करने यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए, पूरे अपडेट के लिए हमारे साथ रतलाम से यशवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, वहां पर किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ मुद्दे लेकर वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या वो बदलाव चाहते हैं? देखिए, रतलाम का जो मतदाता है वह वोटिंग डालने के बाद भी अभी तक खामोश है। जब हमने कुछ लोगों से बात करी तो उनका यही तर्क है कि हमें मतदान करना था और हमने मतदान कर दिया है। परिणाम 20 तारीख को आएगा, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है, परिवर्तन हुआ है रतलाम में या सरकार के साथ में ही लोग गए हैं। मतलब इस तरह की तर्क लोग अभी से देने लगे हैं। जहाँ तक बुजुर्गों की बात है, बुजुर्ग लोगों ने भी मतदान केंद्र पर आकर यहाँ पर मतदान किया है।
वहीं कुछ घंटों के लिए बारिश जरूर हुई थी, जिससे कुछ अवरुद्ध हुआ था मतदान में, लेकिन उसके बाद में अभी वर्तमान में तकरीबन 42.91% मतदान रतलाम नगर निगम में हो चुका है जी। किसी प्रकार का कोई हंगामा देखने को तो नहीं मिला यहाँ पर, और बारिश के चलते क्या वोटिंग पर कोई असर पड़ा? नहीं, बारिश के चलते कुछ देर मतदान जरूर रुका था, क्योंकि मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने में कुछ परेशानी आ रही थी, बारिश काफी तेज थी। उसके बाद में मौसम खुला हो गया और निरंतर उसके बाद में मतदान प्रक्रिया जारी है। कहीं कहीं कुछ मशीनों की बंद होने की सूचना जरूर आई थी, लेकिन वह भी कुछ ही मिनटों में दूर हो चुकी थी। यशवंत, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मत का प्रयोग ही नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि सरकार कोई भी हो, विकास तो होता नहीं है, जिसके चलते कई लोग ऐसे हैं जो मतदान का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी कोई लोग क्या आपको मिले उस पे? नहीं, ऐसा तो रतलाम में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मतदाता खामोश है और वह कुछ भी बोलने से बच रहे हैं जी। बिल्कुल, तो आपकी उनसे बात हुई है, क्या कहना था उनका? वो विकास चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? जी, उनका यही तर्क था कि हाँ मतदान करना है। कुछ अति उत्साहित भी थे जिन्होंने मतदान किया है, उनका यही कहना था कि हम लोग सरकार के साथ में जा रहे हैं, और कुछ लोग केवल नाम नहीं आए इसकी चर्चा करते हुए जब उनसे बात करी हमने, तो वो कहते हैं कि कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। 15 साल में जो विकास की बातें मध्य प्रदेश सरकार या विधायक करते आ रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन आज भी जल की समस्या तस की तस बनी हुई है। रोड सैंक्शन है, लेकिन ये जो आचार संहिता और ये लग जाती है, इसके कारण वह विकास कार्य अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं जी। बिल्कुल यशवंत, अगर हम ये बात करें कि पुलिस प्रशासन की, पुलिस बल की या फिर जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी तो काफी अच्छी तैयारी कर रखी है, जिसके चलते जो पिछली बार हमें देखने को मिला था हंगामा जैसी स्थिति बन गई थी, इस बार ये सब देखने को नहीं मिल रहा फिलहाल अब तक के अपडेट में। जी हाँ, लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर भी पुलिस की काफी तैनाती है। 11 टीआई लगे हुए हैं। उसके अलावा रिजर्व पुलिस बल भी 400 जवानों का उन्होंने एहतियात के तौर पर रख रखा है। उसके अलावा लगातार पेट्रोलिंग कर रही है चीता फोर्स। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मतदान को प्रेरित भी कर रहे हैं कि मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें वर्गों की, तो किस वर्ग में ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है, ज्यादा उत्साह मिल रहा है, और सभी वर्गों का प्रतिशत कितना रहा? अब तक कितनी वोटिंग हुई? देखिए, वोट प्रतिशत की बात करें तो 42.91 मतलब तकरीबन 43% वोट अभी तक हो चुका है, जो कि लगातार आगे बढ़ेगा भी सही। और वहीं मतदाता की बात करें तो हर क्षेत्र में अलग, कहीं भीड़ है कहीं भीड़ नहीं है, उस प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिली थी। बिल्कुल, वहां पर लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं? आपकी बात हुई, क्या मुद्दों को लेकर वो वहां पहुंचे हैं? जी, विकास का मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो परिवर्तन को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनकी सोच यही है कि 15 साल से विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी बातें करते आ रही है, लेकिन कहीं विकास नहीं दिख रहा है। रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, साथ ही साथ जो अवैध कॉलोनी का ठप्पा रतलाम शहर में भी लगा हुआ है, वह अभी तक मिटा नहीं है जी। यशवंत, अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो हालांकि सभी प्रत्याशी सुबह से ही पहुंच चुके थे केंद्र में, अपने मतदान कर चुके हैं वो, लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो वो उनका क्या कुछ कहना था इस मामले पर, अगर आपकी बात हुई हो इसको लेकर? जी, जहाँ तक प्रहलाद पटेल की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी है, उनका यही कहना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्व सरकार भी रतलाम नगर निगम में भाजपा की थी, और वर्तमान में भी हम जीत कर आएंगे और परिषद बनाएंगे और महापौर भी हमारा ही रहेगा जी। बिल्कुल, मतलब
चुनाव प्रचार तो जारी ही थे, रोड शो भी जारी था, लेकिन अभी भी दोनों ही पार्टियां टक्कर पर हैं और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती आ रही हैं और आने वाला समय ही बताएगा वो तो, हालांकि कि किसके नाम पर मोहर लगाएगी जनता, लेकिन सभी पार्टियां, दोनों पार्टियां देखा जाए तो अपने अपने जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से मयंक जाट को जन समर्थन मिला था, मयंक जाट का भी यही कहना है कि रतलाम की जनता में परिवर्तन देखेगी और जिस प्रकार से उनका स्वागत हुआ है, गली गली वो खुद घूमे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने जनसंपर्क में जन आशीर्वाद मिला, उसी को आधार बनाते हुए उनका यही तर्क है कि अब रतलाम की जनता भारतीय जनता पार्टी से उठ चुकी है। 15 साल जिसने राज किया है, अब इस सरकार को उखाड़ने का समय आ चुका है और रतलाम की जनता परिवर्तन करेगी, उनको ऐसा लगता है। और अब ये जब मतगणना का दिन आएगा 20 तारीख को, तभी पता चल पाएगा कि ऊँट किस यशवंत बिठा है। मैं यही आपको रोकना चाहूंगी और यही धन्यवाद देना चाहूंगी आपको। मैं बता दूं आपको कि ये चुनाव चल रहे हैं नगरीय निकाय के, जिसको लेकर सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक चलेगा। हालांकि अभी जो देखने को तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि कई स्थानों पर बारिश हो रही है, जिसके चलते वोटिंग पर भी इसका असर पड़ रहा है। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से पुराने जो हमने चुनाव देखे हैं, इससे पहले जो चुनाव हुए थे, उनमें कई प्रकार के हंगामे जैसी स्थिति आई थी, कहीं झड़प देखने को मिली थी। लेकिन इस बार अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें या पुलिस बल की बात करें, सभी ने कमर कस ली है, जिसके चलते इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना इस वक्त सामने नहीं आई अभी तक। हालांकि 43 जिलों में ये मतदान हो रहा है और 49.9 लाख मतदाता इसका प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार कर रहे हैं, अपने मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद के लिए 13 जुलाई को मतदान होना था, यानी कि आज जो कि चल रहा है, शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, 5 बजे तक चलेगा। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में ये मतदान जारी है। 47 जिलों के 214 नगरीय निकायों में ये मतदान चल रहा है। चलिए, और इसी के साथ हमारे साथ नीरज कुशवाहा जुड़ चुके हैं पृथ्वीपुर से, तो पृथ्वीपुर क्यों रुख कर लेते हैं हम अपना। नीरज, पृथ्वीपुर की तस्वीरें किस तरह नजर आ रही हैं? पृथ्वीपुर में सवेरे 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई थी। मतदाता वोट डालने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा पृथ्वीपुर में युवा मतदाता ज्यादा जागरूक को दिखे, जहाँ बारिश से सवेरे लंबी लंबी कतारें को देखने को मिली पृथ्वीपुर के अंदर। मतदान करके सीधे अपने मत उपयोग करके सीधे निकलते जा रहे हैं और पुलिस बल यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो हर बूथ पे कड़ी चौकन्नी करी, कहीं उधम झगड़ा ना कोई ऐसी कोई घटना सामने आए, उसके लिए निवाड़ी कलेक्टर और एसपी घटना का बारीकी से हर बूथ पे जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, जहाँ पे बूथ क्रमांक बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण से चुनाव चल रहे हैं। सबसे ज्यादा युवाओं ने अपना मत का उपयोग किया है। अब भी उनका जब बातचीत की गई तो उनसे, तो उनका कहना है हम तो अपनी मनपसंद का प्रत्याशी लाएंगे, किसी पार्टी को नहीं चुनेंगे। ज्यादा अधिकतर देखने को मिला पृथ्वीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी को ज्यादा आने के चांस दिखाई दे रहे हैं। जी मैम, मतलब मनपसंद का प्रत्याशी लाएंगे, यानी कि वहाँ की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ पृथ्वीपुर में अधिकतर हर बात में प्रत्याशी अपने पसंद का लाएंगे। और जहाँ तक उनका जो पार्षद को दोबारा जो अध्यक्ष चुना जाना है, वो भी उनका कहना है जो भी जीतेगा अपने काबिल का अध्यक्ष चुना के नगर पार्षद पृथ्वीपुर में बैठाया जाएगा। इसकी कहीं जो पहले पूर्व में प्रत्याशी रहेगा, उनके काम को देखते हुए यहाँ की जनता ज्यादा नाराज है, युवा वक्त को आगे लाना चाहती है। जी मैम, तो क्या कुछ समस्याएं हैं वहाँ पर लोगों को, जिसके चलते वो बदलाव चाहते हैं सरकार में? जी मैं बता दूं, जैसे पृथ्वीपुर में हर वार्ड में जहाँ साफ सफाई नहीं देखी गई, न नाली की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था को लेके चिंतित ज्यादा वार्डवासी जो मतदाता हैं वो ज्यादा परेशान रहते हैं। अधिकतर जैसे अभी पानी का मौसम है और पानी के मौसम में अभी कुछ दिन पहले पानी गिरा था, उसमें कुछ मोहल्लों में पानी भर गया था, उसको लेकर ज्यादा चिंतित है। इसी के चलते युवाओं ने अपना मनपसंद और अपनी इच्छा जाहिर की है। सबसे ज्यादा यहाँ युवाओं को वोट डालने का उसका में सवेरे से सबसे ज्यादा यहाँ पृथ्वीपुर में महिलाएं को रुक्षित देखी गई। जी मैम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों में काफी उत्सुकता है, काफी जागरूकता है और वो अपने कहना चाहिए सरकार बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं सरकार में। कई समस्याएं हैं जिसको लेकर वो ये बदलाव चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या निर्दलीय, जैसा कि अभी आपने बताया कि निर्दलीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल कर सकते हैं इस चुनाव में?
हम जैसे पृथ्वीपुर में 15 वार्ड है, 15 वार्डों में से कम 6 प्रत्याशी निर्दलीय आएंगे। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा में से कितने प्रत्याशी आते हैं, इसके तो बाद में जब 20 तारीख को इसकी गणना होगी, इसके बाद जानकारी लगेगी। जी मैम, उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है। हाँ, ज्यादा महिलाओं में, और जो नए वोटर हुए हैं, महिला बच्ची, नए युवा, उनको ज्यादा उत्सुक दिखा रहे हैं। अपने पसंद की जब बात की गई थी तो उनके लिए अपने पसंद का लाएंगे। अभी तो नहीं देंगे, जब 18 तारीख को पता लगेगा को आपको सब जानकारी लग जाएगी, को नए युवा बने या फिर पुराने सीनियर खड़े थे हुए बने हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अब तक मतदान हुआ वहां पर? जी मैं बता दूं, यहाँ पे भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, कहीं भी झगड़ा की ना कोई ऐसी नहीं, अशांतिपूर्ण से मतदान जारी है। जी मैम, अगर प्रतिशत की बात करें तो यहाँ कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ, कितनी प्रतिशत अब तक हो चुकी है वोटिंग? अभी तक मैम जैसे कि 11:30-12 के बीच में 42 से कुछ, अभी लगभग 50 से 51% वोटिंग हो चुकी है। जी मैम, जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए आपकी अगर बात हुई होगी भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशियों से, तो उनका क्या कुछ कहना था इस बारे में, उनकी जीत को लेकर? जब बात की गई तो अभी ऐसी कोई भी जो पार्टी है जैसे बीजेपी है, कांग्रेस, उनके प्रत्याशी भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका एक ही कहना भी हम जीत रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो युवाओं से बात हुई तो वो कहते हैं तो 21 तारीख को आपको हम जवाब देंगे, निर्दलीय जीतेगा, कोई पार्टी का जीतेगा। जी ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से लगातार पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही थी, रोड शो किए जा रहे थे, सीएम शिवराज भी मैदान में उतरे थे, वो भी रोड शो कर रहे थे और काफी प्रचार किया जा रहा था। हालांकि आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी से वोटिंग करने की अपील की है, सभी को कहा है कि वो अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान करें और इसमें अपनी जो भागीदारी है वो निभाएं। आपको बता दें, कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में मतदान होना है। 47 जिलों के 214 नगरीय निकायों में ये मतदान होना है, जिसको लेकर सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो अभी तक जारी है और 5 बजे तक चलेगी, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। और आपको बता दें कि ये अंतिम चरण है जिसका ये चुनाव होना है। आज चल रहा है चुनाव, सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और लोग पहुंच रहे हैं। कई जगह लोग चाहते हैं कि वहां के जो सरकार है उसमें बदलाव चाहते हैं, तो कई लोग अपने विकास के लिए यहाँ वोट डालने पहुंचे हैं। कई मुद्दे हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, कई समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखकर आज मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं, अब ये दूसरे चरण के मतदान है जिसको लेकर ये मतगणना जारी है। लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है, हालांकि महिलाओं में ज्यादा उत्सुकता नजर आ रही है, ज्यादा जागरूक कहा जाए तो महिलाएं नजर आ रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे ही नजर आ रही हैं और आज इस क्षेत्र में भी महिलाओं ने ही आगे बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। महिलाओं का प्रतिशत अब तक देखा हमने तो अधिकतर जिलों में अच्छा रहा है और दूसरे चरण के लिए ये मतदान किए जा रहे हैं, जिसके चलते अपनी मर्जी की सरकार बनाई जा सके और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाई जा सके। हालांकि सभी पार्टियों ने पुरजोर कोशिश की है, चुनाव प्रचार किया है, सभी से अपील की है अपने पक्ष में वोटिंग करने की, लेकिन ये तो जनता ही बताएगी कि आखिर वो किसके नाम पर मोहर लगाएगी। चलिए, और अंतिम चरण यानी कि दूसरे चरण का ये मतदान हो रहा है और इसी के साथ हमारे साथ देवास से जहीन खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहीन, अभी हमने कई जगह की तस्वीरें देखी, कहीं महिलाओं में ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है तो कहीं सरकार बदलना चाहते हैं लोग, कई समस्याओं को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। अगर हम देवास की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं और क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग यहाँ पहुंचे हैं? मैं आपको बता दूं प्रियंका, देवास के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। बारिश के साथ से शुरू हुआ, फिर मौसम ने करवट बदली और मौसम सामान्य हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरे चरण में 2,75,000 मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं। 105 वार्डों में जो कुल 333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है इस तरीके के जो है मतदान किया जा रहा है, सुसज्जित मतदान किया जा रहा था और अभी 1 बजे तक 45% मतदान हो गया है। जनता की मूलभूत बात की जाए तो जनता के मतलब
मन में एक यही ख्याल है कि वो एक नई सरकार देवास में देखना चाहते हैं, नई तरीके से परिवर्तन चाहते हैं नगर निकाय चुनाव में। और बात की जाए तो जो अहम मुद्दे पानी की काफी समस्या है वहां पर देवास में, और देवास के जो कई अन्य बात जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं वहां पर रोड की समस्या है। तो बात की जाए तो स्वच्छता में भी जो है देवास पिछड़ा हुआ है। ऐसे लेकर कहीं तमाम मुद्दे जो हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा भी जो है उत्तम नहीं है देवास में। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है वहां पर जो है जनता अपने आप में योजना बनाए रहे कि कोई नया चेहरा इस बार चुनेंगे। जी बिल्कुल। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, यहाँ जिसकी भी सरकार हो, मगर अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ यहाँ पर? बात की जाए देवास में विकास की, तो विकास के नाम पर जिस तरीके से जो नगर निगम का बजट आता है उस नगर निगम के बजट के अनुसार ही एक तो है उसमें बात हुआ है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है देवास की जनता का ऐसा कहना है कि मूलभूत जो सुविधा है, जैसे बात की जाए नर्मदा का जो जल है अभी देवास में भी नहीं पहुंचा है, तो उसके वो भी किसी भी चरण के तहत वो वहां पर प्रथम चरण के तहत, द्वितीय चरण के तहत कैसे भी वो वहां पहुंचे, जनता की ये मांग है। साथ ही जनता चाहती है कि ऐसा व्यक्ति इस बार वो चुने जो मतलब उनके जनता के हित में जो उचित से उचित हो वो कार्य कर सके। बात की जाए पानी की, स्वास्थ्य की, नॉर्मल जो सेवा है वो तो मिल ही रही है, लेकिन जो स्पेशल पैकेज जो जनता नगर निगम के माध्यम से जो उनको देना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं उनको मिलने से रहती है, तो वो भी रहे। बात की जाए सड़कों की, तो सड़कों में नाली नहीं है, तो उसको लेकर भी काफी समस्या बनी रहती है यहाँ के लोगों की। तो देखते हैं चुनाव आज वोटिंग हो रहा है, मतदाता मतदान कर रहे हैं, 45% मतदान हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है और भी कई कुछ समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखकर लोग यहाँ पहुंचे हैं अपने मतदान करने के लिए, और चाहते हैं वो कि मतलब सरकार में अगर देखा जाए तो सरकार में बदलाव चाहते हैं। इसके चलते ही शायद वो आज मतदान केंद्र पहुंचे हैं। जहीन जी, इतनी बारिश थी, सुबह देवास में मूसलाधार बारिश हो रही थी, आप दृश्य भी देख सकते हैं। लोग कोई छातों में तो कोई तिरपाल लेकर मतदान करने पहुंचे, उत्साहित थे। 1 बजे तक 45% मतदान अच्छा हुआ देवास में। लेकिन बात की जाए तो देवास की जिस तरीके से जो स्थिति है, देवास क्षेत्रफल में कहीं बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बागली तहसील आती है, टोकखुद आती है, सोनकच तहसील आती है, उसके बाद जो है नेमावर, ऐसे करके जो ग्रामीण अंचल दोहरा था, ऐसी कई नगर परिषदों में सब जगह चुनाव लोग उत्साहित होकर चुनाव बारिश में भी वोट करने जा रहा है। अब ये वोटिंग का जो आंकड़ा निकल कर आएगा और जनता का मन क्या है, ये जब परिणाम आएंगे ऊंट किस करोड़ बेचता है, ये देखने वाली बात होगी प्रियंका जी। बिल्कुल। जहीन, अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, मुद्दों को लेकर, अगर हम उन्हीं को लेकर बात करें कि आप कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? यहाँ पर जो है कुल 105 वार्ड है, जिसमें 333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है तिरपाल की व्यवस्था की गई है, जिससे 8 से 10 लोग यहाँ पर खड़े रहे। सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस और कलेक्टर जो है चंद्रमौली शुक्ल, इन्होंने जो है मीटिंग की, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जोनल अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। जो मतदान करने के लिए जो मतदान सामग्री है, ईवीएम मशीन में कहीं अभी तक खराबी होने की बात नहीं आई है, कहीं छोटी मोटी झड़प जरूर हुई है कार्यकर्ताओं के बीच में। और बात की जाए तो कुछ फर्जी वोटर भी शायद 1-2 पकड़े गए हैं, वो उसका सुनिश्चित अभी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है, वो क्लियरिटी से होना बाकी है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए अभी तक तो सुरक्षा के तमाम व्यवस्था देवास में की गई है, और उसी के चलते सुचारू रूप से मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल जहीन, ये तो नहीं बोल सकते, अगर जिस तरीके से अगर झड़प देखने को मिली है, छोटी मोटी झड़प भी है तो मगर झड़प देखने को तो जरूर मिली है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक नजर आ रही है। क्योंकि हमने अभी जितने जिलों में देखा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं, लेकिन हमने जब यहाँ बात की तो यहाँ पर ये मामला निकल कर आया कि कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। क्या कुछ किया प्रशासन ने उनके खिलाफ, क्या कुछ कार्रवाई? का जो निर्दलीय पार्षद है उनके बीच और कोई कांग्रेस के या बीजेपी के पार्षद है, उनके बीच जो नोकझोंक हुई थी, जिसको लेकर झड़प हुई, उन्होंने कहा मुझे मारो कहकर पानी में लोट लगा दी। उसके बाद जो है पुलिस वहां पर पहुंची
थी और उन्होंने उसको समझाइश दी। बीएनबी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, थाना प्रभारी, उन्होंने उनको समझाइश देकर वहां से रवाना किया। पुलिस उस वक्त वहां पर अंदर थी और ये बाहर की ओर इस तरीके का हंगामा हुआ। जिस तरीके की बात की जाए, मतदान केंद्र पे इस तरीके का कोई चूक नहीं है, और मतदान केंद्र पे कोई इस तरीके का विवाद हुआ है। मतदान केंद्र के बाहर ये झड़प हुई थी, जिस पर पुलिस ने काबू पा लिया है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी। जी जहीन, मैं यही आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हम ये बता रहे थे, और हम आपको बता रहे हैं जहां कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में मतदान हो रहे हैं और 47 जिलों के 214 नगरीय निकायों में ये मतदान होना है, जिसके चलते वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि सभी जगह पर, ज़्यादातर जगह पर हम देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां पर छोटी मोटी झड़प भी देखने को मिली है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने समझाइश के बाद उन्हें वहां से हटा दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बड़ी चूक है जो मतदान केंद्र में नजर आई। हालांकि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मतदाता आखिर किसके नाम पर ये मोहर लगाएंगे। सभी पार्टियों ने जोर शोर से इंतजाम किए और जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही थी, जनता से अपील कर रही थी कि उनके पक्ष में वोट करें। और अब वो दिन आ चुका है, अंतिम चरण चल रहा है नगरीय निकाय का, उसके लिए वोटिंग की जा रही है। और अब ये वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। 7 बजे से जारी है ये वोटिंग। लोग मतदान केंद्र के बाहर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सभी वर्गों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और कई जगह ऐसी है जहां पर वो लोग चाहते हैं कि वहां की सरकार बदली जाए, और कई लोग ऐसे हैं जो विकास को लेकर इस मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, इन मतदान केंद्रों में मतदान कर रहे हैं। हालांकि चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में मतदान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोग बारिश के मौसम में भी निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। हाथों में छाता लेकर अपनी व्यवस्थाओं के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से लोगों में रुझान है, क्या कुछ जागरूकता है, क्या उत्साह है। कई लोग विकास चाहते हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंचे हैं। 43 जिलों में ये मतदान हो रहे हैं, जहां 49.9 लाख मतदाता मतदान कर रहे हैं। और बता दें कि प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को की जाएगी। अब ये अंतिम चरण है 13 जुलाई, यानी कि आज ये नगरीय निकाय चुनाव का अंतिम चरण था, दूसरा चरण था, जो इसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और मतदान केंद्रों के बाहर लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रत्याशियों ने पहले ही सबसे पहले जाकर अपना वोट दे दिया है और अब जो मतदाता हैं वो उनके नाम पर मोहर लगाने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। चलिए और अब दमोह की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से उपेंद्र राजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वहां पर किस तरह की तस्वीरें, क्या कोई झड़प देखने को मिली, क्या कोई हंगामा नजर आया, या जो ईवीएम मशीन से मतदान हो रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी देखने को मिली, तमाम जानकारी। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दमोह जिले के 3 जगह वोटिंग चल रही है। हटा, पटेरा और तेंदुखेड़ा में वोटिंग चल रही है, जो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो रही है। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं देखने को मिली, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से मतदान देखने को मिल रहा है। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन मुस्तैद है, सभी जगह व्यवस्था
देख रहा है, प्रशासन जगह जगह निरीक्षण कर रहा है केंद्रों का। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। प्रतिशत जी बोलें। 2 घंटे बचे हैं, उसके बाद भी देखने लायक होगा कि जो भी मतदान केंद्रों पर क्या कैसा रुझान रहा, क्या कैसा रहा, ये मतदान करने का समय के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, बहुत कम समय बाकी है, अब मतदान पूरा होने वाला है। हो सकता है कि कुछ मतदाता इससे वंचित भी रह जाएं। हालांकि पिछली बार ऐसी भी समस्या सामने आई थी कि लोगों के घरों तक मतपर्ची नहीं पहुंच पाई थी। क्या इस तरह की कोई समस्या देखने को मिली यहाँ पर? अभी तो ऐसी कोई समस्या देखने को मिली, लेकिन ये देखना को जरूर मिला कि जो सुबह से मतदान केंद्र पहुंचे थे लोग, तो उनको तिलक लगाकर स्वागत किया गया था प्रशासन के द्वारा, और काफी उत्साह के साथ लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश का मौसम है, यहाँ पर किस तरह की कोई सजावट की गई क्या मतदाताओं को लुभाने के लिए? वो आए तो उन्हें एक अच्छा फील हो, इसके लिए चलते क्या कोई सजावट की गई? सजावट की गई है। जो पटेरा में मतदान केंद्र है वहाँ सेल्फी बोर्ड भी लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, साज सज्जा भी की गई है कई मतदान केंद्रों पर। अगर प्रतिशत की बात करें, करीब 2 घंटे बचे हुए हैं, मतदान पूर्ण होने वाले हैं। अगर प्रतिशत की बात करें तो अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी वहाँ? जी उपेंद्र, उत्साह किसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, महिलाओं में या पुरुषों में? हो चुकी है जी किसमें ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है उपेंद्र, महिलाओं में या फिर पुरुषों में? दोनों में, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, सभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अलग अलग ज़िलों से अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह सरकार को लेकर, सरकार बदलने को लेकर, विकास को लेकर और सरकार बनाने को लेकर। हालांकि कई मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको लेकर, जिनको ध्यान में रखकर लोग मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अब चाहते हैं कि सरकार बदली जाए, विकास हो, जिसको लेकर वो वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि महिलाएं हों या पुरुषों हों, सभी में जोश देखा जा रहा है, जिसके चलते लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अच्छा खासा मतदान अभी तक हो चुका है। दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। अंतिम चरण का मतदान है और 49.9 मतदाता यहाँ मतदान करेंगे। आपको बता दें कि सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कोई विकास हो और अधिक जो विकास हुआ वहाँ पर भी और ज़्यादा विकास हो। इसके चलते लोग मतदान केंद्र पहुँचे हैं और वहाँ पर जाकर बारिश के मौसम में भीगते हुए भी अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। हालांकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी वोट करने की जनता से अपील की थी, किसी के साथ सीएम शिवराज ने भी अपील की थी। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है सुबह 7 बजे से और इसी के साथ हमारे साथ प्रदीप तलरेजा बैरसिया से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप वहां पे? प्रदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दूसरे चरण के लिए ये मतदान हो रहा है और सुबह से ही, सुबह 7 बजे से लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। काफ़ी उत्सुकता लोगों में देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि अब कुछ बदलाव हो, विकास हो, जिसको लेकर अब लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। हालांकि काफ़ी जागरूकता लोगों में देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैरसिया से प्रदीप तलरेजा।
जो तमाम जानकारी देंगे वहाँ की कि किस तरीके की वहाँ तस्वीरें हैं, किस तरीके की रौनक वहाँ देखने को मिल रही है, क्या कुछ सजावट की गई है, क्या किस तरीके का वहाँ पर समस्याएं आई हैं या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं। तमाम जानकारी प्रदीप तलरेजा में देंगे। जी प्रदीप। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का दूसरा चरण जो है वो शुरू हुआ है। तकरीबन आज सवेरे 7 बजे से ये वोटिंग जो है वो चालू हुई है। देखिए, जहां एक और मध्य प्रदेश के प्रथम चरण के निकाय चुनाव में देखा कि जिस प्रकार से वोटिंग कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत था वो काफ़ी गिर गया था। इसके बाद जो कमर कसी है दोनों ही दलों ने कसी हुई है। देखिए, बात से विपक्षी दल की नहीं कम कर रहे, इस पर जो बात है वो राज्य निर्वाचन आयोग तक की इसमें कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से मतदान के प्रतिशत को फिर से कैसे बढ़ाना हो, लगातार किस प्रकार से फोकस करना है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी दिलचस्पी जो है अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ली है। देखिए, पहले चरण में जब मतदान हुआ, पहले चरण के मतदान के आंकड़ों की हम बात करें तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश के जो जिन जिलों पे ये 11 जिलों में जब परिषद के नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए, महापौर पद के प्रत्याशियों के जो चुनाव थे वो संपन्न हुए, जिसमें लगभग 62% का जो रिजल्ट था वो देखने में आता। लेकिन सिर्फ भोपाल राजधानी की बात करें तो लगभग ये प्रतिशत जो था 50 और 52 के बीच में दरअसल रह गया था। देखिए, उसी को लेकर के अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से बड़ी पहल की, खुद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जो है तो वो लगातार निरीक्षण करते हुए देखे गए थे। देखिए, सवेरे 7 बजे से हम बात करें तो मतदाताओं में काफ़ी रुझान देखा गया। देखिए, तकरीबन 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो लगभग 61% के आसपास का जो मतदान था वो देखने में जरूर आए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी आखिरी के कुछ घंटे ही बचे, अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय जो है तो वो बचा हुआ। देखिए, मतदान की अगर हम बात करें तो अभी तक किसी प्रकार की ऐसी कोई अप्रिय घटना देखने में नहीं आई है। देखिए, चाहे ईवीएम मशीनों की गड़बड़ियों की बात हो या पर्चियों की हम बात करें, ऐसा अभी तक ऐसा कोई मामला जो है वो देखने में नहीं आया है। देखिए, सब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव जो है वो संपन्न कराए जा रहे हैं। पल पल की अपडेट जो है वो खुद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में आई है वो ये, देखिए, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, पिंक जो है मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जो विकलांग हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था जो है वो कलेक्टर ने करवा रखी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आंकड़ों को लेकर हम कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े लगातार और बढ़ेंगे। देखिए, लगभग 1 बजे की हम ये बात कर रहे हैं और तकरीबन 3 बजे के ऊपर का समय जो हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे का मतदान का प्रतिशत जो है वो अभी कहीं आना बाकी है। देखिए, अगर प्रतिशत की हम बात को लेकर चले, जिस स्पीड से जो मतदान बढ़ा है, तकरीबन सवेरे जो ये मतदान की गणना थी लगभग 11 बजे के आसपास, इसकी तकरीबन जो मतगणना माफ कीजिएगा जो मतदान हुआ था लगभग 52% के आसपास हुआ था। वही 1 बजे इसका जो आंकड़ा है लगभग 62% से ऊपर आ चुका है। तो तकरीबन अगर हम अगले 2 घंटों की बात करें, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक की हम बात करें, तो लगभग इस पर 8 से 10% का अनुमान जो है वो और लगाया जा सकता है कि इतने प्रतिशत मतदान टोटल हो सकता है। देखिए, लगभग 70% के आसपास मतदान जो है वो अभी तक माना जा रहा है, लेकिन आने वाले समय आखिरी के 2 घंटे रहेंगे जो महत्वपूर्ण समय रहता है। वो महत्वपूर्ण समय कहीं ना कहीं जो है वो निर्णायक रहेगा। देखिए, अगर आंकड़ों को अगर लेकर बात की जाए तो तकरीबन 5 बजे तक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि जो वोट का परसेंटेज है वो लगभग 80 के आसपास होगा। देखिए, बैरसिया में लगभग 18 वार्ड है और तकरीबन उन्हीं वार्डों में से 35 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के लिए भी थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है उन राजनीतिक दलों के लिए भी है, जो लगातार प्रयास कर रहे थे कि वो नगर की सरकार जो बनने जा रही है, शहर की जो सरकार बनने जा रही है, उसमें अपना कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व जो है वो करते हुए देखे जाए। और उनका हमने देखा है कि चाहे वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, BD शर्मा हो, वही अगर कांग्रेस से बात करें तो कमलनाथ हो, खुद लंबे जो हैं उन्होंने रोड शो भी की हैं, जनसभाएं की हैं, जो कई प्रबुद्ध जनों से उन्होंने बैठकें भी की हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो वापसी के रास्ते हैं वो दोनों दल जरूर देखते हैं। देखिए, सत्ता का सेमीफाइनल इसको जरूर माना जाएगा। देखिए, लगातार ये जो चुनाव है, हमने देखा कि जब से आचार संहिता की जो बात की गई थी, आचार संहिता जब से मध्य प्रदेश में लगी उसके बाद से दोनों राजनीतिक दलों में रशाकसी का जो खेल था वो आखिरी दौर तक देखा गया था। प्रदीप, एक बात और, जिस तरीके से रुझान की बात हम अगर करें तो वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है?
किसका साथ देगी जनता, क्या हाथ के साथ जाएगी जनता या फिर कमल का फूल खिलाएगी जनता? और प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया की बात करें तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है? जी प्रदीप। देखिए, निश्चित तौर पर मतदान तो तकरीबन सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, लेकिन मतदाता अभी भी खुलकर किसी भी चीज़ को बोलने के लिए साफ पक्ष में नहीं है। देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा करते हुए जरूर देखे जा रहे हैं कि हमारी जीत होगी, लेकिन देखिए जनता की चुप्पी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो उन प्रत्याशियों के ऊपर भी खड़ा करती है, उन जो अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं उन पर भी खड़े करती है। देखिए, तमाम बड़ी चीज़ें हैं कि हमने देखा कि जिस तरह से पहले चरण के मतदान के दौरान में भी जनता खुलकर सामने नहीं आई है, किस पक्ष के प्रति उनका मतदान रहा है वो भी कहीं ना कहीं बोलने से चुप्पी बना के रखी थी। और वही दूसरे मतदान में भी यही स्थिति जो है वो लगभग देखने में आ रही है। देखिए, सुबह से मतदान का सिलसिला जारी हो चुका है, लगातार लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदान करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जनता की चुप्पी इस ओर भी जरूर इशारा कर रही है कि आने वाले तूफान की आहट जो है वो कहीं ना कहीं जरूर देखी जा रही है। देखिए, लगातार चुनाव संपन्न हो रहे हैं और इस चुनाव के दौरान में आम जनता हो चाहे नए युवा वोटर्स जो है जो लगातार जुड़ते हुए देखे गए हैं, वो मतदाता भी अभी किसी भी बात को बोलने से इनकार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो परिणाम रहेंगे वो जरूर आश्चर्यचकित करने वाले आएंगे। देखिए, कई जगहों पर हमने देखा है कि जो बड़ी समस्या है, चाहे सड़क पानी की बात करें या बिजली की बात करें, ऐसे कई तमाम मुद्दों तो थे जिनको लेकर के जनता लगातार प्रयास कर रही थी, क्योंकि पिछले 7 सालों से चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं। अब 7 साल के बाद जब ये चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं तो जनता के मन में जो उनके काम नहीं हो पा रहे थे या जो लोग उनके काम कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं बड़ा जन समर्थन जो है वो जनता देती हुई नजर जरूर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये अलग अलग जिलों की तस्वीर है जहां पर मतदान जारी है और उसको लेकर अलग अलग जिलों से हमने बात की। हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं। चलिए, और इसी के साथ बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।